और बाद में शांति प्रस्ताव लेके कौन गए? क्यों भानोट जी, आपके ठाकुर जी? हाँ शांति प्रस्ताव लेके, हाँ सारी तैयारी स्वयं करवा दी, दोनों पक्षों की तैयारी करवा दी। क्या लीलाधारी थे, क्या नटखट थे, हाँ क्या विलक्षण प्रतिभा थी उनकी। महाराज शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं, हाँ 5 गांव दे दीजिए, पांडव लोग मान जाएंगे। जानते थे दुर्योधन देने वाला नहीं, इसीलिए गए थे, हाँ जानते थे। लेकिन फिर गए क्यों? जैसे अंतिम प्रयास का भी दोष दुर्योधन के ऊपर लगे कि हमने तो अंतिम समय तक प्रयास किया लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो युद्ध का ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? दुर्योधन के ऊपर। पांडव बच जाएंगे। हाँ ये भगवान की कृपा अपने भक्तों पर। और वो जानते हैं, फिर बलराम जी ने समझाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, बड़ा भारी विनाश हुआ। दुर्योधन और भीमसेन जब गदा युद्ध करने वाले थे तब वर्णन है कि बलराम जी तीर्थ यात्रा के बाद फिर आ गए। बलराम जी नहीं थे महाभारत के युद्ध में, वो चले गए थे। तीर्थ यात्रा के बाद आ गए, दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, गदा युद्ध उन्होंने बलराम जी से सीखा था। दुर्योधन को समझाया, भाई मैं चाहता हूँ गदा युद्ध की कला तेरे में बहुत अच्छी है, ताकत भीमसेन में ज़्यादा अच्छी है। दोनों को पृथ्वी पर रहना अच्छा रहेगा, शोभा है पृथ्वी की, दोनों रहो, लड़ो मत। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। हाँ शिष्य गुरु की सारी बात मान ले ये आवश्यक नहीं होता है महाराज। वो भी दुर्योधन जैसा शिष्य, हाँ नहीं माना। जब दुर्योधन नहीं माना तो बलराम जी को समझाया, तो बलराम जी कहाँ मानने वाले फिर, जब दुर्योधन ही नहीं माना उनका शिष्य। गदा युद्ध हुआ और जैसे भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जंघा को तोड़ूंगा, जो कि गदा युद्ध के नियम के यद्यपि विरुद्ध है, फिर भी वो जंघा को तोड़ करके दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब महाराज अंत में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन श्री कृष्ण और बलराम की दिव्य लीलाओं को जो सुनता है, कहता है, उसको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है।